गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हमारी ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत स्वागत है। मैं कीर्ति परोहा आपको कक्षा 12वीं के जनरल इंग्लिश के बारे में अध्यापन करने जा रही हूं। मुझे आशा है कि आप सब इस वीडियोस को देख करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित होने की प्रयास करेंगे। अध्यापन कार्य प्रारंभ करने के पहले हम देख लें कि हमारा कक्षा 12वीं जनरल इंग्लिश का जो सिलेबस है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है। पार्ट ए रीडिंग स्किल्स, पार्ट बी एडवांस्ड राइटिंग स्किल्स, पार्ट सी ग्रामर प्रिस्क्राइब्ड इन क्लास 11th, पार्ट डी प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक। बच्चों, जो पार्ट सी है ग्रामर पोर्शन वो सेम वैसा ही रहेगा जैसे आपको कक्षा 11वीं की अंग्रेजी में दिया गया था। अब हम अपने सिलेबस में परीक्षा के हिसाब से उनका जो मार्क्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। हमारे पार्ट ए में है रीडिंग अनसीन पैसेजेस एंड नोट मेकिंग, जो कि होगा आपका 20 मार्क्स का। इसके अंतर्गत पैसेजेस में आपको फैक्चुअल पैसेजेस, डिस्कर्सिव पैसेजेस और लिटरेरी पैसेजेस आएंगे। साथ ही साथ पार्ट बी एडवांस राइटिंग स्किल्स का होगा, जो कि 30 मार्क्स का होगा। इसके अंतर्गत आपको एडवर्टीजमेंट, नोटिस मेकिंग, डिजाइनिंग एंड ड्राफ्टिंग पोस्टर्स, राइटिंग फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इन्विटेशंस एंड रिप्लाईज आएंगे। एक रिपोर्ट राइटिंग आएगी और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन आ सकता है। आपको एक रिपोर्ट राइटिंग या फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन होगा। आपको लेटर्स और एप्लीकेशन दिए रहेंगे और कॉम्पोजिशन रहेगा। पार्ट सी ग्रामर होगा, जो कि आपका एक्सरसाइज बेस्ड और 10 मार्क्स का होगा। पार्ट डी में आपका जो टेक्सचुअल पार्ट रहेगा वो 40 मार्क्स में डिवाइडेड है, जिसके अंतर्गत 6 पोम्स एंड 12 लेसन्स आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे टेक्सचुअल पार्ट से। पोम 1, टीच मी टू लिसन लॉर्ड। हे ईश्वर, मुझे सुनना सिखाइए। चूँकि बच्चों ये ध्यान रखिए कि इसके कवि अज्ञात हैं, इसलिए हम यहाँ पर कवि के नाम की जगह एनोनिमस लिखते हैं। तो चलिए अब हम इस पोयम के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। इस कविता में कवि ने बताया है कि सुनना ज़्यादा आवश्यक है। आज के युग में लोग अपनी बातें सुनाने के लिए अग्रसर रहते हैं, उत्साहित रहते हैं, लेकिन कोई किसी की सुनना नहीं चाहता। तो इस कविता में कवि ने बताया है कि किस प्रकार हम सुनने की कला को विकसित कर सकते हैं। पहले हम अपने पास के लोगों की बातें सुने, उसके बाद हमारे दूरस्थ जो लोग हैं, जो अपेक्षित वर्ग हैं, उनको समझें। हम अपने अंतरात्मा की आवाज़ को पहचानें, उस पर विश्वास करें और अपने ईश्वर की आवाज़ को हम हमेशा सुनते रहें, ऐसा हमारे कवि का कहना है। बच्चों, अब हम आगे बढ़ेंगे। What is more important, to speak effectively or to listen attentively? आप ये बताइए, क्या स्पीक इफेक्टिवली प्रभावशाली तरह से बोलना या ध्यानपूर्वक सुनना, दोनों में से क्या इम्पॉर्टेंट है, क्या महत्वपूर्ण है? तो जाहिर सी बात है कि जो अच्छा वक्ता होता है वही एक अच्छा श्रोता भी होता है, इसलिए हमें सुनना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट लाइन देखें, whom should be listened to, how? हमें किसको सुनना चाहिए, किन किन लोगों को सुनना चाहिए, एंड हाउ, और किस प्रकार सुनना चाहिए। इसी मनोभावों को कवि ने अपनी कविता के माध्यम से कहा है। स्टार्ट करते हैं कविता के पहले पद या फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोम। पहले हम इसका उच्चारण करेंगे, उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। Teach me to listen, Lord, to those nearest me, my family, my friends, my co-workers. Help me to be aware that no matter what words I hear, the message is accept the person I am, listen to me. यहाँ पर कवि कहना चाहता है, हे ईश्वर, मुझे सुनना सिखाइए। लॉर्ड मतलब ईश्वर, हर धर्म के, चाहे वो वाहे गुरु हों, चाहे वो अल्लाह हों, चाहे वो हमारे ईश्वर भगवान हों, चाहे वो हमारे प्रभु यीशु हों, किसी भी प्रकार से कवि ने ये कहा कि हे ईश्वर, मुझे सुनना सिखाइए।
टू दोज नियरेस्ट मी। नियरेस्ट का अर्थ होता है सबसे पास, जो मेरे सबसे पास हैं उनको सुनना सिखाइए। अब हमारे सबसे पास कौन कौन होता है? माय फैमिली, जाहिर सी बात है मेरा परिवार, माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, माय कोवर्कर्स, मेरे सहकर्मी जिनके साथ हम कार्य करते हैं। हेल्प मी टू बी अवेयर दैट, अवेयर यानी जागरूक करिए, मुझे ये सब करने में जागरूक करिए। हेल्प मी टू बी अवेयर दैट नो मैटर व्हाट वर्ड्स आई हेयर। हे ईश्वर, मेरी सहायता करिए मुझे जागरूक करने में। ये कोई मामला नहीं, नो मैटर मीन्स नो, कोई मामला नहीं, ये कोई मामला नहीं कि मैं कौन से शब्द सुनता हूँ। संदेश इस कविता का स्पष्ट है, एक्सेप्ट द पर्सन आई एम, लिसन टू मी। हे ईश्वर, मुझे स्वीकार करिए और मुझे सुनिए। सेकेंड स्टेंजा, टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू दोज far from me, the whisper of the hopeless, the plea of the forgotten, the cry of the anguished। यहाँ पर कवि कहता है कि हे ईश्वर, मुझे सुनना सिखाइए। अभी हमने करीबी लोगों को सुनना सीखा और अब हम फार यानी दूर के लोगों को सुनना सिखाइए। तो वे ऐसे दूर के लोग कौन कौन से हैं जरा हम देखेंगे। द विस्पर ऑफ द होपलेस, विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना, बुदबुदाना। होपलेस, होप यानी आशा और लेस जुड़ गया तो निराशा। तो उन्होंने कहा कि जो निराश व्यक्ति हैं उनकी फुसफुसाहट सुन सकें। द प्ली ऑफ द फॉरगेटन, प्ली यानी निवेदन, इमोशनल रिक्वेस्ट, फॉरगेटन भूले हुए लोग। तो ऐसे लोग जिन्हें समाज ने उपेक्षित करके रखा है, वो समाज की मुख्य धारा से भुलाए जा चुके हैं, ऐसे लोगों के प्रार्थना और निवेदन हम सुन सकें। द क्राई ऑफ द एंग्विश्ड, क्राई यानी करुण पुकार, चीख पुकार, क्रंदन, एंग्विश्ड बहुत ज़्यादा दुखी। तो बहुत ज़्यादा दुखी लोगों की भी हम पुकार सुन सकें, उनका करुण क्रंदन सुन सकें। तो हे ईश्वर, मुझे दूर के लोगों को भी सुनना सिखाइए। कवि ने हमें अपने करीबी और अपने दूर के लोगों को सुनना सिखाए जाने की प्रार्थना ईश्वर से की। अब थर्ड स्टेंजा में वो प्रार्थना कर रहे हैं कि टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू माई सेल्फ, हेल्प मी टू बी लेस अफ्रेड, टू ट्रस्ट द वॉइस इनसाइड इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ मी। यहाँ पर बच्चों इस स्टेंजा को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू माई सेल्फ, माई सेल्फ यानी स्वयं को, खुद को। हे ईश्वर, अब मुझे स्वयं को और खुद को सुनना सिखाइए। क्यों? क्योंकि हमारी जो अंतरात्मा की आवाज़ रहती है वो बहुत ही हमको एक सार्थक उत्तर प्रदान करती है। और आज के समय में हम दूसरों की सुनते हैं लेकिन खुद की सुनने की कोशिश कम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हे ईश्वर, मुझे स्वयं को सुनना सिखाइए। हेल्प मी टू बी लेस अफ्रेड, हेल्प यानी सहायता, अफ्रेड का अर्थ होता है भयभीत, और लेस लग जाता है तो हो जाता है कम भयभीत या निर्भीक होने में। तो हे ईश्वर, मुझे खुद को सुनना सिखाइए, मुझे निर्भीक होने में मेरी सहायता कीजिए। टू ट्रस्ट द वॉइस इनसाइड इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ मी, मेरी हृदय की गहराइयों में जो मेरी अंतरात्मा की आवाज़ है, डीपेस्ट पार्ट मतलब गहराइयों में, और वॉइस इनसाइड मतलब अंतरात्मा की आवाज़, मेरी जो अंतरात्मा की आवाज़ है जो मेरे हृदय की गहराइयों से मुझे प्राप्त होती है, मैं उसको सुनना सीख सकूं, उसके हिसाब से अपने रिएक्शन दे सकूं। इसलिए हे ईश्वर, मुझे स्वयं को सुनना सिखाइए। अभी हमने करीब के लोगों को, दूर के लोगों को और स्वयं को सुनना, तो ये सुनने की कला के वो सोपान हो गए। तो जब हम इन 3 सोपानों को पूरा कर लेते हैं तो कवि क्या कहता है? टीच मी टू लिसन लॉर्ड फॉर योर वाइज इन बिजीनेस एंड इन बोर्डम, इन सर्टेनिटी एंड इन डाउट, इन नॉइज एंड इन साइलेंस, टीच मी टू लिसन लॉर्ड। अब कवि कह रहा कि हे ईश्वर, मुझे आपकी आवाज़ को सुनना सिखाइए, मैं ईश्वर की आवाज़ सुन सकूं। क्योंकि बच्चों, ईश्वर हर जगह है, गॉड इज ओमनीपोटेंट। तो वो ईश्वर की आवाज़ भी कभी सुनना चाह रहा है। और किन किन क्षणों में, ये हम देख लेते हैं। इन बिजीनेस, व्यस्तता के क्षणों में, एंड इन बोर्डम, उबासी या उदासी के क्षणों में, इन सर्टेनिटी, जब मैं बहुत निश्चित रहूं तब भी, इन डाउट, जब मैं बहुत संदेहों में रहूं, संशय में रहूं कि क्या करूं, उस स्थिति में भी, इन नॉइज, जब मैं कोलाहल या शोरगुल युक्त वातावरण में रहूं, एंड इन साइलेंस, जब मैं सन्नाटे या सूनेपन में रहूं,
टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे ईश्वर मुझे सुनना सिखाइए। तो बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि ने ये कहा है कि हमें सुनने की कला को विकसित करना होगा और ईश्वर से वो इसी प्रकार की प्रार्थना कर रहा कि हम सुनना सीखें, क्योंकि जब हम अच्छे से सुनेंगे तभी हम अपने व्यवहारों में अच्छी चीजें प्रदर्शित कर सकेंगे। इसलिए सुनना सबसे जरूरी है। मुझे आशा है बच्चों कि आपने ये पोयम को बहुत अच्छे से लर्न किया होगा, साथ ही इसके भावार्थ को भी आत्मसात किया होगा। चलिए अब देखते हैं इससे कुछ सम वर्ड्स मीनिंग के बारे में। आप इसको सुने और साथ ही साथ अपनी नोटबुक में नोट भी करें। लिसन सुनना या समझना, कोवर्कर साथ काम करने वाले, मैटर मामला, विस्पर फुसफुसा के कहना, प्ली निवेदन, फॉरगटन भूले हुए लोग। यहाँ पर आशय समाज के द्वारा भुलाए गए लोगों से है। एंग्विश्ड वेदनायुक्त दुखी लोग, लेस अफ्रेड कम डरे होना, निडर होना, ट्रस्ट विश्वास या भरोसा, डीपेस्ट गहराई, यहाँ पर आशय अंतरात्मा अपने हृदय की गहराइयों से है। बिजीनेस बहुत अधिक व्यस्तता, बोर्डम बहुत अधिक ऊबना, सर्टेनली निश्चित रूप से, डाउट संदेह। आशा है आप इस पोयम को बहुत अच्छे से आत्मसात करेंगे, साथ ही साथ जो वर्ड मीनिंग्स हैं उनको लिखकर अच्छे से याद करेंगे। और अगले वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में डिस्कशन करूंगी। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।